बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब असासुन नहव पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। इस किताब के मजीद असबाक सुनने के लिए आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर असासुन नहव की प्ले लिस्ट की मदद से आप पिछले असबाक और आने वाले असबाक एक जगह पे मुलाहजा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाहुल करीम हम 8वां सबक पढ़ेंगे। इससे कबल हम 7 असबाक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सबक में हमने नहव का तारुफ पढ़ा था, उसके बाद हमने लफ्ज़ और उसकी अक़साम पढ़ी थी। लफ्ज़ की हमने तारीफ़ ये पढ़ी थी कि इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब लफ्ज़ दो तरह का था। लफ्ज़ का अगर माना हो यानी इंसान जो बात मुंह से निकालता है वो दो तरह की होती है, या तो उसका माना होता है या नहीं होता। अगर तो माना हो उसे मौजू कहते हैं, अगर माना ना हो तो उसे मुहमल कहते हैं। अब मुहमल की आगे कोई किस्म नहीं है क्योंकि ये है ही बेमाना, ये है ही बगैर माना के, तो इसका माना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, तो इसकी आगे कोई किस्म भी नहीं होगी। आगे जितनी भी हम बहस पढ़ेंगे वो सारी की सारी मौजू पर पढ़ेंगे। अगर वो अकेला लफ्ज़ है उसे हम मुफरद कहते हैं। अगर एक से ज़ायद अल्फाज मिल जाएं यानी एक से ज़ायद बामाना अल्फाज अगर मिल जाएं तो उसे हम मुरक्कब कहते हैं। ये हमने वहाँ पे तारीफ़ पढ़ी थी कि एक से ज़ायद बामाना अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। अब आज के सबक से पहले हमने मुफरद की अक़साम यानी कलीमे की अक़साम, मुफरद को कलीमा भी कहते हैं, यानी कलीमे की अक़साम इस्म, फ़ेल और हर्फ, इनकी तारीफ़ात, इनकी अलामात और इस्म की मुख्तलिफ़ एतिबारात से हमने किस्में भी पढ़ ली हैं। आज हम मौजू की दूसरी किस्म यानी कि मुरक्कब, आज इंशाअल्लाह मुरक्कब की हम कुछ डिटेल पढ़ते हैं। मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब मुफीद। ये दो किस्में आपने याद कर लेनी है, मुरक्कब गैर मुफीद और मुरक्कब मुफीद। मुरक्कब गैर मुफीद को मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम भी कहते हैं, जुमला भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं। यानी मुरक्कब मुफीद, जुमला, कलाम, मुरक्कब ताम ये एक ही चीज़ें हैं, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। अब मुरक्कब गैर मुफीद क्या होता है? मुरक्कब गैर मुफीद वो मुरक्कब होता है कि जिसमें बात मुकम्मल नहीं होती, बात पूरी नहीं होती, बात अधूरी होती है। बात मुकम्मल ना हो यानी सुनने वाले की मज़ीद ख्वाहिश हो कि यार आगे कुछ बताए मुझे, अभी बात मुकम्मल नहीं हो रही। तो जो भी ऐसा मुरक्कब होगा यानी ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिससे सुनने वाले को भी मज़ीद तलब हो कि यार मुझे इसके बारे में कुछ बताए, तो वो होगा मुरक्कब गैर मुफीद। जैसे बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। भाई अल्लाह का घर उसने बोल तो दिए, दो अल्फाज का मजमुआ है, बामाना अल्फाज हैं, मजमुआ है, मुरक्कब है, लेकिन अल्लाह के घर को क्या है भाई, अल्लाह का घर कहाँ है, आप इसके हवाले से क्या बात करना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी बोलने वाले ने बोला नहीं है। सुनने वाले के ज़हन में बहुत तरह के सवालात आ सकते हैं, तो यूं ये बात पूरी नहीं है, इसलिए इसे मुरक्कब गैर मुफीद कहेंगे। और मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम कौन कौन सी हैं? मुरक्कब गैर मुफीद की 5 किस्में हैं जिनकी डिटेल इंशाअल्लाहुल करीम हम आगे चल के पढ़ेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब मज़जी, मुरक्कब सौती। इन शॉर्ट इनका कुछ तारुफ करवा देता हूँ। मुरक्कब तौसीफ़ी, तौसीफ़ ये निकला है वस्फ़ से। वस्फ़ कहते हैं किसी की खूबी या खामी को, यानी वो मुरक्कब जिसके अंदर किसी की खूबी या खामी बयान की गई हो वो मुरक्कब तौसीफ़ी होगा। ये आसान करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी, इज़ाफ़ी का मतलब क्या? इज़ाफ़ी इज़ाफ़त से निकला है। इज़ाफ़त कहते हैं निस्बत, यानी जिसमें एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ की गई हो। जैसे हम कहते हैं अल्लाह का घर, अब घर की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई, तो ये हुआ मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब अददी क्या होगा? मुरक्कब अददी यानी जिसमें तादाद बयान की गई हो। अब वो एक से ज़ायद अल्फाज होंगे, तादाद, गिनती, तादाद बयान की जा रही हो, उसे मुरक्कब अददी कहेंगे। जैसे अहद अशरा कौकबन, अहद अशरा ये देखें दो लफ्ज़ हैं, अहद और अशर दो लफ्ज़ हैं, मुरक्कब हुआ और ये तादाद बयान कर रहा है यानी 11 सितारे, तो ये तादाद बयान कर रहा है, ये मुरक्कब अददी हुआ। मुरक्कब मज़जी क्या होता है? इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। हम किसी का नाम बनाने के लिए एक लफ्ज़ इधर से पकड़ा, दूसरा इधर से पकड़ा, उनको जोड़ दिया, तो यूं वो मुरक्कब मज़जी बन जाएगा। इसकी डिटेल भी इंशाअल्लाह आगे पढ़ी जाएगी। मुरक्कब सौती क्या होता है? सौत कहते हैं आवाज़ को, यानी वो मुरक्कब जिसके अंदर किसी की आवाज़ की नकल उतारी गई हो या किसी भी
جانور یا کسی بھی فرد کے لیے وہ بطور آواز یا اس کو آواز لگانے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہو. اب جیسے نخ نخ اونٹ کے لیے، اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ نخ، نخ نخ غاقی غاقی. اب یہ کوے کی آواز ہے تو یوں یہ مرکب صوتی ہوا. اب مرکب مفید، مرکب مفید کیا ہوتا ہے؟ مرکب مفید وہ مرکب جس میں بات پوری ہو اسے جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، مرکب تام بھی کہتے ہیں. جیسے الصوم فرض، روزہ فرض ہے، بات ختم، روزہ فرض ہے. ٹھیک ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، فرض ہونا کیا چیز ہے، یہ سننے والے کو پتہ ہے. جاء علی، علی آیا. ٹھیک ہے بھائی، علی آ گیا، بات کلیئر ہوگی، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ علی کون، وہ کیا چیز ہے، جا آیا، یہ آنا کیا چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے مرکب مفید. مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ یہ کیا ہوتا ہے آگے ڈیٹیل پڑھیں گے، ان شارٹ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. فعلیہ، جملہ فعلیہ، اب دیکھیں یہ فعل سے بنا ہے، فعلیہ فعل سے بنا ہے، اسمیہ اسم سے بنا ہے. ان شارٹ آپ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ وہ جملہ جس کا پہلا جز، جس کی ابتدا، جس کا پہلا لفظ فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے، اور وہ جملہ جس کا پہلا جز، جس کی ابتدا یا جس کا پہلا لفظ اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. یہ آج کا ہمارا سبق تھا. اب اس کو آسان کرنے کے لیے آگے نقشہ بھی دیا گیا ہے. مرکب کی دو قسمیں، مرکب غیر مفید، مرکب مفید. مرکب مفید کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پزل نہیں ہونا. آپ سے کوئی پوچھے بھائی کلام کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ بتائیں جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. آپ سے کوئی کہے مرکب تام کی قسمیں بتائیں تو بھی آپ نے جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ بتانا ہے. آپ کو کوئی کہے کہ جملے کی قسمیں بتائیں تو جملے کی بھی یہی قسمیں ہیں. اور اگر مرکب غیر مفید، مرکب غیر تام یا مرکب ناقص کہا جائے، اس کی اقسام بتائیں تو آپ نے کہنا ہے مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عددی، مرکب مزاجی، مرکب صوتی. یہ 5 قسمیں مرکب غیر مفید کی ہیں اور 2 قسمیں مرکب مفید کی ہیں. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. مع السلامتی الی اللقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.